रेट ऑफ हॉर्मोज सुना है? कैसे दुनिया का पेट्रोल रुक सकता है? कभी सोचा अगर इंडिया के पास भी ऐसी पावर होती तो? शायद है। और उसका नाम है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इंडिया का 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का मेगा प्रोजेक्ट द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जैसे हॉर्मोज एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है, वैसे ही मलक्का स्ट्रेट ईस्टर्न एशिया का लाइफलाइन है। जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब यहीं से कनेक्टेड है। जापान के साथ रिलेशन स्ट्रांग है, पर चाइना हर कुछ महीनों में चाइना अरुणाचल पे अपना अधिकार देता है। और सच ये है, इंडिया की इकोनॉमी अभी भी चाइनीज सप्लाई पे काफ़ी डिपेंड करती है। ये प्रोजेक्ट चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का डायरेक्ट काउंटर हो सकता है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक मूव इंडो पैसिफिक रीजन में। ये सब तो ठीक है, बट बेनिफिट्स क्या है? एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जहां लाखों कंटेनर हैंडल होंगे। एक ड्यूअल एयरपोर्ट, मतलब कमर्शियल और मिलिट्री दोनों के लिए, जिससे उस रीजन में हमारी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस बन सकती है, जो कि इंडिया को इंडियन ओशियन में एक एडवांटेज दे सकता है। इससे इंडिया की फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी और श्रीलंका में जो कोलंबो पोर्ट है उस पर रिलायंस भी कम हो सकता है। अब हिस्ट्री या इतिहास देखें तो हमें ये पता चलता है कि जब भी इंडिया की नेवल प्रेजेंस स्ट्रांग रही है, सब ठीक रहा है। और जब जब इंडिया की नेवल प्रेजेंस कमजोर हुई है, तो 26/11 तो याद ही होगा। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडिया का सिर्फ हॉर्मोज ही नहीं, एक पोटेंशियल गेम चेंजर भी हो सकता है। जैसे इंडिया फ्यूचर में एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना चाहता है। प्रकृति का नियम है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 7 से 10 लाख पेड़ हटाए जा सकते हैं। हजारों हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट इम्पैक्ट होगा, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। रेयर वाइल्ड लाइफ का थ्रेट, प्लांट, एनिमल, पूरा इकोसिस्टम और इंडिजिनियस ट्राइब जैसे शॉपेन, जिन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पर उन पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो सवाल ये है, डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजी या सस्टेनेबिलिटी? क्या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए शॉर्ट टर्म इकोलॉजिकल डैमेज एक्सेप्ट किया जा सकता है? मेरा टेक, अगर रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूट हुआ तो ये इंडिया के फ्यूचर के लिए ज़रूरी स्टेप है। कंसर्न हाईलाइट होने चाहिए ताकि प्रोजेक्ट और बेटर हो और डैमेज मिनिमम हो। लेकिन ओवरऑल बेनिफिट्स और रिस्क देखते हुए मुझे इस डिसीजन के खिलाफ जाने के स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं दिखते। हिस्ट्री भी यही कहती है, अगर आप अपनी जगह स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते तो कोई और आके उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। मैं इसे कॉशियसली सपोर्ट करता हूँ। अब आप बताइए, बेनिफिट्स और रिस्क्स देखते हुए आपका क्या ओपिनियन है? विजनरी मूव या इकोलॉजिकल रिस्क? कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक को हम सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करते हैं।